अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सद्दाम शाह आपका भाई। आज का मेरा ये वीडियो है जो 15 से 18 दिनों में पेट्रोल डीजल के भाव बढ़े हैं। आज सरकार से सवाल है कि जब पूरे देश में कोरोना जैसी महामारी चल रही है तो सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल के भाव को कम करने के बजाय सरकार पेट्रोल और डीजल के भाव को बढ़ा रही है। और इस महंगाई का बढ़ने का कारण क्या है, ये सरकार जनता को जवाब दे। क्योंकि यही सरकार जब कांग्रेस के टाइम में 2012-13 में जब विरोध में बैठी थी तो यही सरकार कांग्रेस सरकार से पूछती थी कि पेट्रोल डीजल बढ़ाने का कारण क्या है, पेट्रोल डीजल क्यों बढ़ाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल डीजल की कीमत कम हो रही है और हमारे देश में पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ रही है। जो सरकार आज सत्ता में बैठी है तो वही सरकार कांग्रेस से पूछती थी कि पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ाने का कारण क्या है। आज देश की जनता भी सरकार से सवाल पूछ रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी से जनता सवाल पूछ रही है, ये आप बताइए कि पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ने का कारण क्या है। आप पेट्रोल डीजल का भाव क्यों बढ़ा रही हो। आपको जनता को फैसिलिटी देने के बजाय आप जनता को डीजल के भाव पेट्रोल के भाव बढ़ा के जनता को और खड्डे में ढकेल रहे हो। पेट्रोल डीजल के भाव को कम करना चाहिए। पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ रहे हैं। यही लोग जब सरकार में नहीं थे तो यही लोग कहते थे कि पेट्रोल की कीमत 35 रुपये होना चाहिए, डीजल की कीमत 25 रुपये होना चाहिए। ये इन्हीं की पार्टी के लोग सुमिता ईरानी जी, बाबा रामदेव प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके सड़कों पर प्रदर्शन करके सरकार से इस्तीफ़ा मांगते थे, सरकार से सवाल पूछते थे कि हमारी देश की जनता को लूट रही है ये सरकार को हटाया जाए, ये सरकार इस्तीफ़ा दे। आज आप सरकार में हो, लेकिन आपने जो कांग्रेस के टाइम में पेट्रोल डीजल के भाव 62 रुपये 65 रुपये हुआ करते थे, आज उसको आपने 86 रुपया 59 पैसा कर दिया है। डीजल को 79 रुपया 78 पैसा कर दिया है। आप सरकार में तो बड़े बड़े वादे करके आए हैं, लेकिन आज तक आपने एक भी वादा पूरा नहीं किया। आपने सिर्फ जनता को गुमराह किया है। लेकिन जनता हमारे देश की बहुत होशियार है। आज आपसे सवाल पूछ रही है और आप ही का सवाल है जो आपने 2012-13 में जनता से किया था। जनता आप ही के सवाल को दोहरा रही है कि जब आपने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम डीजल के भाव पेट्रोल के भाव कम करेंगे, हमारी सरकार बनेगी तो हम 35 रुपये का पेट्रोल देंगे, 25 रुपये का डीजल देंगे। कहाँ है वो बाबा रामदेव, कहाँ है सुमिता ईरानी। ये लोग बहुत प्रदर्शन करते थे, बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके मनमोहन सिंह से बोलते थे इस्तीफ़ा दो, ये देश नहीं चला पा रहे हैं, इन्हें देश चलाते नहीं आ रहा है। आप 6 साल से तो आप ही देश चला रहे हो। आपने कौन सा जनता को फैसिलिटी दी। आपने तो बड़े बड़े वादे किए थे। आपने कहा था हम 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, 2 करोड़ रोज़गार देंगे, महिलाओं को सम्मान देंगे, डीजल पेट्रोल के भाव कम करेंगे, भ्रष्टाचार दूर करेंगे, महंगाई को दूर करेंगे, अच्छे दिन लाएंगे। आपके अच्छे दिन तो आज तक आए नहीं मोदी जी। आपने बड़े बड़े वादे किए थे, आपके एमएलए सांसद बड़े बड़े वादे किए थे, बहुत प्रोटेस्ट करते थे, इस्तीफ़ा मांगते थे। आज इस्तीफ़ा कोई नहीं मांग रहा है। सुमिता ईरानी जी कहाँ चले गई, बाबा रामदेव कहाँ गए। आज इस्तीफ़ा नहीं मांग रहे, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं ले रहे, उल्टा ये कह रहे हैं कि सरकार चलाने के लिए टैक्स लगाना ज़रूरी है। यही बाबा रामदेव आपकी अदालत में आके कह रहे थे कि सरकार 50% टैक्स लगा के पेट्रोल और डीजल के भाव को बढ़ा रही है। हमारी सरकार आएंगी तो हम इस 50% को जीरो करके हम 35 रुपये का पेट्रोल और 25 रुपये का डीजल देंगी। आपकी सरकार जब से बनी है टैक्स को 50 के बदला 60 से 65 रुपये कर दिया गया है, ताकि आज पेट्रोल की कीमत आप देख लीजिए 86 रुपया 59 पैसा है, डीजल की कीमत 79 रुपया 78 पैसा है। आप अच्छे दिन का वादा देके देश की जनता को इतना गुमराह किए। आज महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, युवा बेरोज़गार घूम रहा है। आपने जो जो वादे किए आपने एक भी पूरा नहीं किया। मोदी जी, आज पूरा देश पेट्रोल के डीजल के भ्रष्टाचार, रसोई गैस के भाव जो आपने बढ़ाए, जब से आपकी सरकार बैठी है कोई भी महंगाई कम नहीं हुई, महंगाई बढ़ी है। महंगाई को आपने कम नहीं किया, आपने जनता को कोई फैसिलिटी नहीं दी। उल्टा जब से आपकी सरकार बनी है आपने सिर्फ महंगाई को बढ़ाया है, महंगाई को कम नहीं किया। मेरे भाई, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर मारो ताकि वीडियो देश के हर एक नागरिक तक पहुँचे। और मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, अगर पेट्रोल की कीमत 1 रुपये बढ़ती है तो सरकार के खजाने में
13 से 14 हज़ार करोड़ रुपए जाता है। ये याद रखो मेरे भाई, अगर पेट्रोल की कीमत 1 रुपये बढ़ती है कि सरकार के खजाने में 13 से 14 हज़ार करोड़ रुपए जाता है, तो सोचिए बीजेपी सरकार 2014 से बैठी है। आप कैलकुलेटर कर लीजिए, आपका कैलकुलेटर फेल हो जाएगा। इतना पैसा पेट्रोल डीजल में ही सरकार ने जनता से भाव बढ़ा के लूटा है। तो मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर मारो मेरे भाई, ताकि वीडियो देश के हर एक नागरिक तक पहुँचे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।